नए टैक्स लग गए, दरामदी अशिया महंगी होंगी, ताजरों के बिजली बिल ज्यादा आएंगे। वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। IMF के दबाव पर लग्जरी आइटम से पाबंदी खत्म। दुकान के बिजली बिलों पर आयद इनकम और सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान। बिजली से नॉन फंड सब्सिडी वापस ले ली गई। बड़ी गाड़ियों, दरामदी लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटीज में इजाफे का ऐलान। सिगरेट्स, तंबाकू पर भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। ताजरों से 27 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत का दुकानदारों के बिजली बिलों पर आयद सेल्स और इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, रिटेल पर आयद फिक्स टैक्स वापस ले रहे हैं। अगले 3 माह मौजूद इनकम और सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। 3 माह बाद 50 से जायद यूनिट्स के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह बढ़ेगी। 1000 यूनिट के इस्तेमाल पर इनकम टैक्स की शरह 12.5% होगी। सेल्स टैक्स की शरह 20% हो जाएगी। नया टैक्स 1 अक्टूबर से लागू होगा। 27 अरब रुपए जमा कर लेंगे। रहनुमा PTI शहबाज गिल के पिम्स में मुख्तलिफ टेस्ट मुकम्मल। इस्लामाबाद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट सेशन कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। कंधे, गर्दन, छाती समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द है। मजीद तिब्बी मुआयने की जरूरत पड़ सकती है। जराये के मुताबिक शहबाज गिल की कोरोना रिपोर्ट मनफी आ गई। PTI का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को सामने लाने का मुतालबा। कहा, बताया जाए शहबाज गिल पर पहले दिन तशद्दुद करने वाले कौन थे। मेडिकल के लिए आजाद मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। हमारे रहनुमाओं को शहबाज गिल से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। बताया जाए रात को मुराद सईद के घर जाने वाले मुसल्ला अफराद कौन थे। फवाद चौधरी ने कहा, PTI और फौज में तफरीक पैदा करना किसी के मुफाद में नहीं। हुकूमत की कोशिश है फौज और PTI में तसादुम हो। हमारी कोशिश है इंपोर्टेड हुकूमत जमहूरी तरीके से जाए। हम जब चाहें इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉक कर दें, फिर ये बेचारे हेलीकॉप्टर से ही कहीं आ जा सकेंगे। 80% आबादी पर PTI की हुकूमत है। कराची मलीर नदी हाईवे लिंक रोड पर डूबने वाले 7 अफराद में से एक बच्चे की लाश मिल गई। 6 का पता न चल सका। रेस्क्यू हुकाम की लापता अफराद के ज़ेर इस्तेमाल सामान मिलने की तस्दीक। गाड़ी को तबाह हालत में निकाल लिया। लापता अफराद की तलाश जारी। लापता अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल। सिंध हुकूमत के मुताबिक लापता खानदान को मकामी अफराद ने सैलाबी पानी में जाने से मना किया था। खानदान कराची से हैदराबाद जा रहा था। लाड़काना, शोहदाद कोट, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मीरपुर खास में 28 घंटे मुसलसल बारिश। बाजार, मकान, गलियां, सड़कें मुकम्मल डूब गए। सक्खर में भी सड़कें, अंडरपासेस पानी में डूब गए। लाड़काना को भी बारिशों ने पानी पानी कर दिया। शिकारपुर भर में घुटने घुटने तक पानी। मोटरसाइकिल, गाड़ियां डूब गईं। सांगड़, उमरकोट के मुख्तलिफ इलाके भी पानी में घिर गए। तौसा शरीफ में बड़े सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पानी में डूबने से एक बच्चा जाँ बहक। तौसा शहर में कोहे सुलेमान के नदी नालों का पानी जमा। सड़कें पानी में डूब गईं। मोटरसाइकिल, गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। सरकारी इमारतें, स्कूल और अस्पताल भी पानी में घिर गए। तौसा की 100 से ज्यादा बस्तियां पानी में घिर गईं। हजारों मकानात, मवेशी पानी में बह गए। बैनुल सूबाई शाहरा इंडस हाईवे डूबने से ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से तबाहकारी। सुरखब में नदी में बहकर 2 अफराद जाँ बहक। डेरा बुगटी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। कोहलू में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। झलमक्सी में सैकड़ों एकड़ पर फसलें सैलाब की जद में आ गईं। बारखान में पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी से डैम्स भर गए। सिबी में तूफानी बारिशों से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतादिद देहात से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाबी सूरत हाल में पहली तरजीह मुतासरा लोगों का रेस्क्यू और उनकी फौरी इमदाद है। फौरी तौर पर 50,000 रुपए फी खानदान फराहम किए जाएं। मुतासरीन को खाने और साफ पानी की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्क में हंगामी बुनियादों पर ज़रूरी इस्लाहात नाफिज करने का फैसला। सिगरेट मजीद महंगे होंगे। हुकूमत का तंबाकू और सिगरेट इंडस्ट्री पर 36 अरब रुपए का टैक्स लगाने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, FBR ने 18 अरब रुपए का टैक्स तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिगरेट पर टैक्स डबल करने का कहा है। 36 अरब रुपए वसूल करेंगे। 1 किलो तंबाकू पर 10 रुपए के बजाय 380 रुपए टैक्स लगेगा।
का लग्जरी अशिया की दरामद से पाबंदी हटाने का ऐलान। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, वज़ीर आज़म लग्जरी अशिया पर दरामद खत्म करने के खिलाफ थे। IMF लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी के हक में नहीं, अशिया पर इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि दरामद कम हो। फिर भी कोई 30-40 करोड़ रुपए की गाड़ी मंगवाए तो उसकी मर्जी। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन की ममनुआ फंडिंग पर फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, कानून में यह जरूर लिखा है कि सिर्फ इनफरादी फंड्स लेने हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हकायक हम जाकर ठीक नहीं कर सकते। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, यह 70 की दहाई नहीं कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील करेगा। डॉलर 214 रुपए 95 पैसे का हो गया। इंटरबैंक पे डॉलर 7 पैसे महंगा हो गया। रहनुमा पीटीआई शाह फरमान ममनुआ फंडिंग केस में FIA दफ्तर पेश। हुकाम ने सवालनामा दे दिया। शाह फरमान से आमदन से जराए असासों की तफसीलात तलब। टैक्स, पार्टी अकाउंट के मकासद से मुतालिक सवालात भी पूछे गए। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल के मामले पर सेनेट से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अपनी मर्जी का बयान दिलवाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब में कहा, राना सनाउल्लाह पर हेरोइन केस बनाते हुए शर्म नहीं आई थी। बगावत में गिरफ्तार बंदे को क्या फूलों के हार पहनाएंगे? इलेक्शन कमीशन की नजर में इमरान खान अभी तक MNA हैं। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कमीशन को इस्तीफा मंजूर करके नहीं भिजवाया। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली दरख्वास्त से मुताल्लिक समात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI वकील से मुकालमा। तहरीक इंसाफ के वकील को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। समात 22 अगस्त तक मुलतवी। कराची में बारिश से नदी नाले बिफर गए। मलीर नदी भरने पर पानी ने गोठों का रुख कर लिया। मुतादिर इलाके पानी में घिर गए। मलीर मीमन गोट में सैलाबी रेले में फंसे 2 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सुमार कंडानी गोट से 8 खानदानों को रेस्क्यू किया गया। कराची में बादलों का राज, मजीद बादल बरसने का इम्कान। कराची में शदीद बारिशों के बाद कुरंगी कॉजवे ताहाल ज़ेरे आ। मुसलसल शहरों से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। डिफेंस और दीगर इलाकों को मिलाने वाली अहम सड़क पर ट्रैफिक रवानी बहाल न हो सकी। जिला इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर के पेश नजर कुरंगी कॉजवे को बंद कर रखा है। गाजी खान में बरसाती नाला बिफर गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आ। सैलाबी रेलों से घर गिर गए। माल मवेशी बह गए। कबायली इलाका राखी गाज के करीब लैंडस्लाइडिंग। बैनुल सूबाई शाहराह बंद हो गई। पंजाब बलूचिस्तान से सफर करने वाले हजारों मुसाफिर फंस गए। राजनपुर के नदी नालों में भी तुग़यानी। रोजान की रुदकोही में तुग़यानी से एक बंद टूट गया। गाजी खान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 3 बहन भाई जां बहक। बहावलनगर में मकान की छत गिरने से 3 बहनें जां बहक। रोहड़ी में मकान की छत गिरने से खातून दम तोड़ गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी तय नहीं पा सकी। इलेक्शन अक्टूबर में हो या नवंबर में, इमरान खान इंतखाबी मुहिम पर हैं। हुकूमत ने IMF को लिखकर दिया कि पेट्रोल पर लेवी बढ़ाएंगे। हुक्मरानों ने नोट बैंक बचाने के लिए वोट बैंक को कुर्बान कर दिया। ये इमरान खान के सामने खड़े नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में CIA के साबिक एहलकार की कंपनी के साथ मुआहिदा किया। अमेरिकी लॉबिंग कंपनीज के साथ मुआहिदों की चौंकाने वाली तफसीलात सामने आ रही हैं। इमरान खान ने अमेरिका में अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए लॉबिंग फर्म से मुआहिदा किया। पंजाब हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बदलने की तैयारी। वज़ीर आला परवेज इलाही ने मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत को 3 नाम भिजवा दिए। अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला खान सुंबुल और बाबर हयात तारड़ शामिल। चीफ सेक्रेटरी बदलने की मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर मीडिया दुश्मनी की। इमरान खान ने सहाफ़ियों की पसलियां तोड़ी, उन्हें अगवा किया, मीडिया की आज़ादी को कुचला, पार्लियामान को ताले लगवाए। इंटरनेशनल मीडिया वॉच ने इमरान खान को फैशिस्ट करार दिया।
रहनुमा नून लीग मोहसिन रांझा ने कहा, इमरान खान बताएं 10 करोड़ की घड़ी 5 करोड़ में किसको और क्यों बेची? अगर नवाज शरीफ पेश हो सकता है तो इमरान खान को भी पेश होना होगा। इलेक्शन कमीशन के पास मामला नैब को भिजवाने का इख्तियार है। केस में इमरान खान को 3 साल तक कैद हो सकती है। चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ ने कराची और हैदराबाद के जलसे मुलतवी कर दिए। इमरान खान का दौरा कराची भी मंसूख। पीटीआई के मुताबिक बारिश के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर फैसला किया। कराची में पीटीआई का जलसा कल, हैदराबाद में 20 अगस्त को होना था। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें, 24 घंटे में 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में 43 मकानात को नुकसान पहुंचा। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश, रमक समेत मुतादिद इलाके पानी में घिर गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की सैलाबी रेले से निपटने के लिए जिलाई इंतजामिया को हिदायत। जूही में केरसर के पहाड़ी सिलसिले पर मूसलाधार बारिश, सैलाबी रेलों से काछू का इलाका पानी में डूब गया। 300 से ज्यादा देहात से जमीनी राबता कट गया। पानी घरों में दाखिल, शहरी घरों तक महसूर हो गए। हजारों अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजर। क्वेटा में बारिश के बाद मुतादिद इलाके पानी में घिर गए। नाले बंद होने से सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची सुपर हाईवे काठोर पुल के करीब ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हादसा ट्रक और बस में तसादुम के बाइस पेश आया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की मस्जिद में धमाका, जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। धमाका गुज़श्ता रोज मस्जिद में हुआ, 40 अफराद जख्मी हुए थे।